नमस्कार दोस्तों। अचानक से कुछ खबर सामने निकल कर आई है कि हमारे देश के द्वारा बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस ये ऑस्ट्रेलिया को ऑफर किया गया है। यहां पर आप देख सकते हो आफ्टर यूएस नेवी एलसीए ट्रेनर वेरिएंट ऑफर टू ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये खबर आई कहां से, मतलब कि अभी तक तो इसके बारे में कोई खास जानकारी थी नहीं। क्या भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑफर किया है, क्यों किया है, क्या ऑस्ट्रेलिया ने मांगा है, यहां पर किस प्रकार के एयरक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या भारत का एक कोई रियलिस्टिक चांस है कि भारत ऑस्ट्रेलिया को यहां पर ये तेजस एयरक्राफ्ट बेच सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, यहां पर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं बहुत कम दाम पर आप उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, आपको पता होगा रिसेंटली भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया था। जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसको यहां पर 83 एलसीए तेजस फाइटर्स जो हैं वो मिलेगा। एचएएल इसको बना रही है और ये पूरा डील 48,000 करोड़ का था। अब देखिए यहां पर ये एचएएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको समझना है कि कोई भी अगर आप फाइटर जेट वगैरह बनाते हो, जब तक आप उसको मार्केट में बेचोगे नहीं, बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं करोगे, तब तक उसका कोई बहुत वजूद नहीं रहता। तो इस शुरुआती तौर पर हमें देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो भारत को खुद ही यहां पर इसको लेना चाहिए था, तो ऐसा यहां पर हो गया है। और आगे चलकर इसी की वजह से जो एचएएल है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर रही है कि वो एक्सपोर्ट भी अब कर सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो काफी अच्छा चांस है कि मलेशिया को यहां पर हम बेच सकते हैं तेजस। अगर आप देखोगे अगस्त के महीने में ही जो आर माधवन है उन्होंने क्लेम किया था कि भारत स्टैंड अ गुड चांस फॉर अ डील विथ मलेशिया। 18 तेजस फाइटर जेट जो कि मलेशिया को रिक्वायर्ड है लाइट फाइटर्स की, उसको यहां पर भारत फुलफिल कर सकता है और काफी अच्छा चांस है, क्योंकि काफी सस्ते में और एडवांस टेक्नोलॉजी के जो फाइटर जेट्स हैं वो आपको तेजस देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि मलेशिया भी इसको ले सकता है। यहां पर भारत के साथ साथ लेट मी टेल यू यूएस के कुछ कंपनीज हैं, चाइना हो गया, रशिया, यूरोप, ये सभी कॉम्पीट कर रहे हैं। तो इतना आसान भी नहीं होना है, लेकिन काफी अच्छा चांस है कि भारत यहां पर मलेशिया को दे दे। और जो एचएएल है वो और भी कई सारे एवेन्यूज तलाश रहा है कि एक्सपोर्ट किया जाए। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये खबर आई कहां से कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम यहां पर कुछ ऑफर कर रहे हैं। देखिए, एचएएल के द्वारा एक एनुअल रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो इस बार का जो एनुअल रिपोर्ट है 2020-21 का, ये एंड ऑफ अगस्त में आया था। और उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक सेक्शन है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है और उसके अंदर मेंशन किया गया कि भारत की तरफ से जो तेजस का लिफ्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो यहां पर ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को जुलाई 2020 में हमने ऑफर किया था। देखिए, यह ऑफर हमने पहले किया था, लेकिन इसकी खबर यहां पर अभी हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि ये सारी चीजें सीक्रेट तरीके से होती हैं, उतना ज्यादा रिवील नहीं किया जाता, फाइनली जाकर इसके बारे में मेंशन किया हुआ था। तो लिफ्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको समझना है, ऑस्ट्रेलिया को जो फाइटर प्रॉपर जो फाइटर जेट होता है उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको आवश्यकता है अपने ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए, क्योंकि आपको फाइटर जेट प्लान चलाने से पहले बहुत सारे ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसके भी बड़ी डिमांड होती है इंटरनेशनल मार्केट में। और ट्रेनिंग में अगर आप देखोगे तो जो लिफ्ट कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, ये अक्सर खरीदा जाता है कंट्रीज के द्वारा। और यहां पर इसी एचएएल के एनुअल रिपोर्ट में जो यूएस नेवी को हमने ऑफर किया था ये लिफ्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला तेजस, उसके बारे में भी यहां पर मेंशन किया गया है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा यूएसए के बारे में भी आपको बता दूं। यहां पर दिसंबर पिछले साल यहां पर यह खबर आई थी कि जो यूएस की नेवी है उसने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मांगा था। बेसिकली यूएस की नेवी अगर आप देखोगे तो T-45 गोशॉक्स जो हैं ये आपका जो है फ्लीट उसके पास है ट्रेनिंग वगैरह के लिए, और वो उसको रिप्लेस करना चाहता है। ये आप देख सकते हो, ये बोइंग T-45 गोशॉक्स ये देखने को मिलेगा, तो इसको ये यहां पर रिप्लेस करना चाहते थे और इसी की वजह से इन्होंने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डाला था, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में, कि जो भी यहां पर जो है बिडिंग वगैरह करना चाहता है वो कर सकता है, हम उसको खरीदना चाहते हैं। और जैसा मैंने बताया कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका लिफ्ट वाला होता है, लिफ्ट वर्जन, ये ट्रेनिंग के पर्पज में काम आता है। तो ये जो लिफ्ट ट्रेनर्स हैं इसमें क्या होता है कि एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, स्ट्राइक मिशन हो गया, ये सारी चीजें की जा सकती हैं। और पिछले साल ही दिसंबर में जो माधवन है एचएएल के, उनके द्वारा यहां पर बताया गया कि भारत की तरफ से जो एलसीए लिफ्ट वर्जन है उस पर बहुत ही अच्छा काम किया गया है। बेसिकली इसके अंदर बताया जाता है कि ये जो एलसीए
तेजस का लिफ्ट वर्जन है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो फाइटर जेट्स होते हैं उसको मिमिक कर सकता है। मतलब कि फाइटर जेट तो वही होगा लिफ्ट वाला वर्जन, लेकिन उसके अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको राफेल वाला फाइटर जेट उड़ाना है तो उसके हिसाब से ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन अपने आप चेंज हो जाएगा और आपको लगेगा कि आप राफेल यहां पर उड़ा रहे हो। ठीक है, तो वो पूरी ट्रेनिंग आप अच्छे से कर पाएंगे और इसी की वजह से ये आपका मांगा जाता है। और भारत ने यूएस को भी ऑफर किया था, ऑल्दो यूएस के साथ हमारा ऐसा कोई डील हो नहीं पाएगा, मैं आपको आगे इसके बारे में और मेंशन करूंगा। लेकिन यहां पर अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखोगे तो उनकी एयरफोर्स को कहा जाता है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, और उनके पास इस समय ट्रेनिंग वगैरह के लिए 30 हॉक MK-127 एयरक्राफ्ट जो है वो मौजूद है। ये बेसिकली वो 2001 से चलाते आ रहे हैं। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये 2001 से वो आपका ट्रेनिंग पर्पस के लिए चलाते आ रहे हैं। लेकिन अगस्त पिछले साल यहां पर उन्होंने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डाला था कि हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं नए फ्लीट से, और इसी की वजह से विश्व की बाकी जो कंपनीज हैं उन्होंने ऑफर किया और भारत की तरफ से भी तेजस को ऑफर किया गया था। ये अब जाकर न्यूज हमारे सामने आई हैं। अब भारत ने तो ऑफर किया है, लेकिन इसके अलावा और भी कई कंपनीज ने किया है, बड़ी कंपनीज हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो जो बोइंग है उन्होंने भी अपने जो ट्रेनर क्राफ्ट एयरक्राफ्ट है उसको ऑफर किया है। ये आपका जो T-7A रेड हॉक है वो आपका स्वीडन के द्वारा बनाया गया है। कहने का मतलब है कि स्वीडन की जो कंपनी है लैब है और साथ ही में जो यूएस की बोइंग है उन लोगों ने मिलकर बनाया है। इटालियन कंपनी अगर आप देखोगे लियोनार्डो, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हमने भी अपना M346 जो ट्रेनर है वो ऑस्ट्रेलिया को ऑफर किया है। कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो है ये भी बताया जा रहा है कि वो अपना T-50 ट्रेनर जो कि लॉकहीड मार्टिन के असिस्टेंस से बनाया गया था उसको भी ऑफर किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं T-50 और M346 ये दोनों ही काफी एडवांस्ड डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स से बने हुए हैं। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, T-7A और T-50 और जो तेजस है हमारा, इसमें एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी जो कि इसके अंदर इंजन लगाया गया है। ध्यान रखना, तेजस का इंजन जो है वो आपका F404 वाला देखने को मिलेगा, जो कि बाकी भी कई सारे जो है फाइटर जेट्स में देखने को मिलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन क्वेश्चन आखिरी में ये आता है कि क्या तेजस को हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। देखो, ऑफर करना एक अलग चीज होती है, लेकिन क्या एक्चुअल में जो कंट्री है वो खरीदेगी। मैं आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पे यूएस के साथ बताता हूं। देखिए, यूएस के जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, जो खबर आ रही है, उनका कहना है कि बहुत ही कम चांस है कि भारत का तेजस यहां पर खरीदा जाएगा। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि HAL के पास उतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है कि वो एक्सपोर्ट किया हो। अभी तक हमने कभी भी एक्सपोर्ट नहीं किया है फाइटर जेट्स की, अगर स्पेशली हम बात करें तो। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जो देश होगा, अगर भारत के पर्सपेक्टिव से भी आप देखोगे, जब हम खरीद रहे हैं तो बेस्ट ऐसा हम कॉन्फिडेंस होकर खरीदेंगे ना। अगर कल के डेट में ऐसा कोई खरीद लेते हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो वैसा कोई भी देश नहीं चाहेगा। तो एक तो ये कारण है कि हमारे पास उतना अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हो पाया। पहले हम कोई छोटे छोटे देश को यहां पर बेचने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें बिल्ड होती हैं जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और स्पेशली ये भी बताया जाता है कि इसके कंपैरिजन में जो बाकी के ऑफरिंग्स दे रहे हैं अलग अलग कंपनी, M346 T-50 हो गया, उनके पास बहुत सारे पहले के ऑर्डर्स हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है ये सारी चीजें। इसके अलावा एक और चीज बताया जाता है कि जो यूएस की नेवी, उनको जो नेवी को चाहिए होता है उसमें क्या है कि शॉर्ट पीरियड में ही यहां पर लैंडिंग हो जाए, लो स्पीड में लैंडिंग हो जाए, वो तेजस में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा जो तेजस है, जो HAL है, उनका यूएस की कंपनीज के साथ बहुत पार्टनरशिप नहीं है। तो यहां पर कोशिश ये भी करनी चाहिए कि हम जो है अपनी पार्टनरशिप यूएस के अलग अलग कंपनीज के साथ करें। इससे चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सपोर्ट के ऑर्डर यहां पर लेने में। तो यूएस के साथ इतनी मुश्किल आ रही है, और सेम वही चीज आप ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कह सकते हो। हमने ऑफर तो किया है, लेकिन अगेन चांसेस कम है। अगर हो जाए, मे भी हो जाए, लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी देश यहां पर स्पेशली डिफेंस के मामले में जो है बहुत सावधानी से आगे चलता है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये अभी खबर थी, अभी होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि भारत और यूएस के बीच में कई सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं। तो इन चार में से कौन सा एक्सरसाइज ऐसा है जो कि यूएस के साथ नहीं होता है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है? क्या आप बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर सभी कुछ आपको मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।